तो जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर फिर से अपने वचन को देने के लिए आप लोग के बीच में खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद देते और आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल से होंगे, खुशी से होंगे, आनंदित होंगे प्रभु में, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे कुछ लोगों के विषय में, कुछ ऐसे दोस्तों के विषय में जिन्होंने किसके लिए कैसा किया, ये हम देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा दोस्त कौन होना चाहिए। हु इज योर फ्रेंड। आपका दोस्त कौन है या आपका दोस्त कैसा होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर आजकल हम देखते हैं संसार में रहने वाले भाई बहन बिना सोचे एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। कौन कैसा है कैसा नहीं है ये कुछ भी नहीं देखते हैं, बस क्या है अब दोस्ती कर लेते हैं। लास्ट में जब उन्हें उसके विषय में मालूम चलता है तो बहुत ही पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। और जब बनाने के समय उनको याद नहीं रहता ये कौन है या कैसा है, उसके विषय में ना ज़्यादा सोच विचार कुछ भी नहीं, लेकिन लास्ट में जब मालूम चलता तो बहुत ही पछताते हैं। तो प्रिय लोगों, हमारा दोस्त कौन और कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो है, दो बातों को आपको बताऊंगी, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। और हमारे जो है वीडियो देखने के लिए, अच्छे अच्छे वचन को आप रोज़ सुनने के लिए आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करके कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जो है हमारे वीडियो आप लोगों को देखने में कैसा है। हम वचन समझाते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं, ऐसे हमें बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और भी हम आगे नए नए जो है वीडियो को आप लोग के लिए अपलोड करके दे सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए जो है कैसा दोस्त बनाना चाहिए। आजकल देखते हैं बहनें लोग ज़्यादातर इस दोस्ती के चक्कर से लास्ट में उनको पछताना पड़ता है। जैसे हम कई बहनों के विषय में देखते हैं, ज़्यादातर चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, मतलब क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादातर दोस्तों को बनाते हैं, लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं। जब वो अपने लड़कों को अपना दोस्त बना लेते तो लास्ट में उन्हें बहुत ही पछताना पड़ता है, हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कभी कभी दोस्ती दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बहन लोग दोस्ती करते हैं, सिस्टर दोस्ती करते हैं, लेकिन भाई लोग उसको गलत तरीके से अपना लेते हैं, उसी दोस्ती को दूसरा दर्जा दे देते हैं। ये गलत है। इसलिए बहन लोगों से मेरी यही सलाह है, आप दोस्ती भी करें तो सोच समझ के करें, अच्छे से करें। बहन लोगों से दोस्ती करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। किसी भाई से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक सीमित रखें जहाँ तक उचित है, वैसे ही दोस्ती करना बहुत अच्छा है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, उसके बाद आपको वचन के द्वारा से जरूर बताऊंगी। यहाँ पर हम एक ऐसी लड़की के विषय में देखते हैं जिसने बिना देखे बिना सोचे समझे एक लड़के से दोस्ती कर ली। आजकल हम देखते हैं मोबाइल में भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो है व्हाट्सएप है, इस सब पे भी लोग दोस्ती कर लेते हैं। लास्ट में पता चलता दोस्ती किस में बदल गई, प्यार मोहब्बत में, पाप में बदल गई। तो वो लड़की क्या हुई, उसमें देखी और देखने के बाद बोली ये तो अमीर घर का लड़का है, अच्छा है, दोस्ती करेंगे, पढ़ने लिखने वाला है, हम इसके साथ दोस्ती करने के बाद में क्या करेंगे, अच्छे से फेलोशिप हो जाएगी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो लड़के ने गलत बात को निकाल लिया। वो लड़की जब फिर घर से जाती थी तो उसको परेशान करता था, वो बोलती थी हम दोस्त है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से हाथ मिलाता था, उसको वगैरह वगैरह शब्द भी बोल के उसको परेशान करता है। फिर वो लड़की बहुत ही पछताई कि अरे मैंने इसको दोस्त क्यों बनाया, अगर ना बनाती तो अच्छा रहता। लेकिन फिर उसके पछताने से कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब वो लड़का आए दिन उसको फ़ोन पे बात करके उसे परेशान करता था। एक बहन लोगों में एक बात होती है, पहले तो माँ वो कर लेती चलो ऐसा दोस्त है, लेकिन बाद में उन्हें पछताने पर बहुत ही डर लगता है। तो वो लड़की भी बहुत डर रही थी, अब मैं क्या करूं, लेकिन बार बार उसका फोन आ रहा, उसके बातचीत ऐसे हो रहा, वो काट दे रही, स्विच ऑफ कर दे रही, लेकिन वो परेशान कर रहा। लास्ट में क्या था, ऐसे करके उसके घर वालों को भी पता चल गया, ऐसे बात काफ़ी बढ़ गई। फिर वो बोली कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके घर वाले भी प्रिय लोगों विश्वास नहीं कर रहे थे। तो बहन लोग आप लोग को बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनना है और लास्ट तक इसको जरूर से देखना है। फिर वो लड़की क्या हुई, सबसे बोली नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी उसके घर वाले बोले नहीं तुमने गलत किया, उसको डांटा, ये किया। लास्ट में खैर उन लोग की कहानी ज़्यादा नहीं हुई, वो लोग एक मसीही थे, मसीह होने के नाते उन लोगों को जब पता चला
ज़्यादा घर वालों को, फिर उस लड़का के घर वालों को भी जब पता चला, उसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं, उन लोगों में फिर समझौता हो गया, प्रेम भाव से वो लोग रहने लगे। लड़की के घर वालों ने भी उसको समझाया, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी बेटी ने दोस्ती किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए। उसने भी बोला ठीक है, आगे से एक अच्छे दोस्त के अनुसार अपना जीवन बिताया। लेकिन कुछ लोग क्या है, गलत फायदा उठा के उसको फिर मानते ही नहीं। जैसा हम देखते हैं योनातान और दाऊद के विषय में, दाऊद और योनातान की कैसी दोस्ती थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। जब से योनातान ने दाऊद को देखा, तब से वो उसके साथ अच्छे से रहने लगा, उसका एक बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगा। इतना प्रेम, स्त्रियों के प्रेम से भी ज्यादा उन दोनों का प्रेम था, ऐसा बाइबल हमारे लिए बताती है। जैसा कि हम बाइबल में इसमें देख भी सकते हैं, पहला शमूएल में चैप्टर 19 में, चैप्टर 20 में हम देख सकते हैं, 19 अध्याय और 20 अध्याय में पूरा पढ़ने के समय में भी देख सकते हैं। साउल जब मार रहा था, तब भी योनातान ने जाके उसको बताया, दाऊद तो अच्छा है, आप उसके विरोध में क्यों ऐसा कहते हैं। फिर वो मान गया, उसका अच्छे से उसके साथ रहने लगा। दूसरी बार में भी जब मारा, तब भी योनातान ने किस प्रकार से, आपको ये चैप्टर 20 में मिलेगा, आप पूरा पढ़ के देख सकते हैं किस प्रकार दाऊद की योनातान ने रक्षा की, उसको वहां से हटा के कैसे मदद की। तो एक दोस्त ये ऐसे होता है, जैसे कि वो लड़की दोस्ती की, फिर वो मान गए, मानने के बाद वो एक अच्छे से दोस्त हो गए। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, अब मैं दूसरे टॉपिक पे आती हूँ, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है। अगर बहन लोगों की किसी लड़के के साथ दोस्ती हो गई, वो लोग गलत मतलब निकाल के उसको फिर पीछे पड़े रहते, उसको सताते रहते, उसको परेशान करते रहते, लास्ट में गलत भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहनों लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से ये बात अच्छे से सोचनी चाहिए और माननी चाहिए कि आपके दोस्त, पहली बात तो हमें लड़कों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, यदि करते हैं तो वहीं तक करने जहाँ तक हमें अच्छा है। ये मान लीजिए नोट्स वगैरह चाहिए स्कूल में, तो वहाँ तक करके ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दोस्ती हमें गलत रास्ते पे ले जा सकती है। अगर गलत रास्ते पे हमें ले गई, आपको लेके चली गई, फिर आप पछताएंगे, तब भी पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रिय बहन लोगों, इसलिए आपको दोस्त कैसे बनाना चाहिए, लड़कियों को दोस्त बनाइए, अच्छे से उनके साथ रहिए, प्रेम भाव से रहिए, बातचीत कीजिए, जो जरूरत है वो पूरा कीजिए, ये अच्छा है। जैसे कि हम लोग एक चीज और बाइबल में एक लोग के विषय में और देखते हैं, रहोब्याम के विषय में। रहोब्याम भी जिनके साथ बड़ा भला पड़ा, आगे बढ़ा, वो उनके दोस्त थे। संकट के समय में जब उसने भी क्या किया, बोला कि मुझे जो है सलाह किसकी चाहिए, तब उनके दोस्त लोगों ने उसको गलत शिक्षा दी, गलत सलाह दी, तो उन्होंने भी उसी के अनुसार गलत सलाह को मान के लास्ट में जानते हो क्या हुआ, लास्ट में वो गलती करने के कारण उस समय, उसके समय तक तो कुछ नहीं हुआ, उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन को त्याग के, दोस्तों की बात को मान के, प्रजा के लोगों उससे नाराज होके वो आगे तो बढ़ता रहा। वहाँ की प्रजा ने कहा, अब दाऊद से मेरा क्या नाता रिश्ता क्या है, और इसने तो ऐसा किया है इसके बेटे ने, इसीलिए उसको छोड़ दिया। तो हम इसको थोड़ा सा, इस वचन को हम लोग देखेंगे भी। पहला राजा चैप्टर 12 वर्सेस इसका 14 इस प्रकार से लिखा, और बूढ़ों की दी हुई सम्मति को छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उसने किया कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगी। इस प्रकार उसने अपने दोस्तों की सलाह को मान के और दोस्तों की बात को मान के उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम किया, और वो जो है उनके दोस्तों ने उनको गलत सलाह दी। तो प्रिय लोगों, हमने जैसा कि पहले देखा दाऊद और योनातान के विषय, योनातान इतना प्रेम करता, उसके लिए क्या किया, उसने कई बार बचाया भी। अभी हम देखते हैं रहोब्याम ने ऐसे लोगों से दोस्ती की जिन लोगों ने बाद में उनको गलत सलाह दी। उस सलाह के चलते क्या हुआ, उनके जीवन में कई परेशानियाँ आई। उस समय तो ठीक है, लेकिन बाद में कितनी परेशानियाँ आई। तो प्रिय लोगों, हम आप लोगों से मैं यही कहूँगी, हमें इस पृथ्वी पर रह के कैसे दोस्त को बनाना चाहिए। इस संसार में हम रहते हैं तो हमें दोस्तों को जो है अच्छे जरूर बनाना है,
संसार में रह के हम ऐसे नहीं रह सकते, लेकिन कौन हमारा दोस्त है, कैसा हमारा दोस्त है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। संकट के समय में वो आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या संकट के समय में आपको छोड़ के चला जा रहा है। अगर ऐसा है, और यदि आज आपके जीवन में ऐसे दोस्त लोग हैं, तो आज ही से प्रिय भाई या बहन कोई भी हो, आप आज से ही वो दोस्ती को छोड़ के एक अच्छे दोस्त की तलाश में रहिए। हो सके तो उसको आप समझाइए, वचन के द्वारा समझाइए, प्रार्थना के द्वारा उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और वचन के द्वारा बाइबल में से उसे बताइए, दोस्तों के विषय बताइए, यीशु के स्वभाव के विषय बताइए। तो हो सकता है वो सुधर जाएगा, आगे के लिए आपको परेशान भी नहीं करेगा, और अच्छे से आपके साथ दोस्ती भी करेगा। और आपकी दोस्ती एक दोस्ती में ही सीमित रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी दोस्ती एक पाप में ना परिवर्तित हो जाए, आपकी दोस्ती गलत बातों में ना परिवर्तित हो जाए। इन सारी बातों को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। विशेष तौर से बहन लोग, आप इन बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। हमें दोस्ती करना चाहिए, लेकिन किससे, कैसे, किस समय करना चाहिए, बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तभी हमारा जीवन अच्छे से हो सकता है, तभी आप प्रभु के लिए अच्छे से जी सकते हैं, और अपने समय को अच्छे से यीशु के लिए दे सकते हैं। गलती करने पर भी आप प्रभु से प्रार्थना करके माफ़ी मांगिए, और प्रभु से बोलिए, जो आज मैंने ऐसा कर दिया, आगे से मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा। तो प्रिय लोगों, आप ऐसे दोस्त को बनाइए जो आपके साथ रहें, आपकी मदद करें। जिस प्रकार से आधी रात को एक दोस्त गया, खटखटाता है, रोटी दे, उसमें दे दी, वैसे ही दोस्त बनाइए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते इसी राजा प्रार्थना करती हूँ। सच में आज संसार में रहने के साथ साथ प्रभु हमें दोस्त भी बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो प्रभु जो भी प्रिय भाई बहन लोग इस संसार में रह के दोस्ती को करते हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई हो या बहन हो, प्रभु वो अच्छे से दोस्ती करें, दोस्ती को गलत तरीके से ना आगे लेके जाएं। ऐसा ना हो कि लास्ट में पछताना पड़े। प्रिय बहन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन लोग भी नादान होती हैं, समझदार नहीं होती इतनी, वो भी सोच समझ के दोस्ती करें। भाई लोगों से करें तो किस प्रकार से करना, कैसे करना, कहाँ तक सीमित रहना, ये सब उनके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको अगुवाई दे। आपके वचन को ज़्यादा वो पढ़ के और उसी के अनुसार अपना जीवन बिता के एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए प्रभु मदद कर। इस वचन को जितने लोग सुनते हैं, सबके जीवन में कार्य कर, दया कर। इसके वचन के द्वारा हर एक को आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।